हर साल टाइप 2 ज़ियाबीतस के शिकार लाखों लोगों की रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है और इसमें दर्द रहने लगता है और उनके डॉक्टर कभी भी इसकी मुकम्मल वजाहत नहीं करते। यह सिर्फ बढ़ती हुई उम्र की वजह से नहीं है। ज़ायबिटीज़ खामोशी से आपकी रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द के पट्टों को सख्त कर रही हो सकती है और आज हम आपको इसकी असल साइंसी वजह बताएंगे। अगले चंद मिनटों में आप जान जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है और वो कौन से हकीकी तिब्बी इक़दामात हैं जो इसे ठीक करने में मदद कर सकते हैं। ज़ियाबितिस रिवर्सल में खुशामदीद। आज हम ज़ायबिटिस की एक ऐसी छुपी हुई पेचीदगी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में तकरीबन कोई बात नहीं करता। आपकी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का मुस्तकिल अकड़ जाना मतलब लचक में कमी, पट्ठों में दर्द और झुकने में ऐसी दुश्वारी जो दिनों नहीं बल्कि महीनों तक रहती है। तहकीक से पता चलता है कि टाइप 2 ज़ियाबितिस के शिकार अफराद को रीढ़ की हड्डी के अकड़ने और डिस्क के खराब होने का खतरा नुमाया तौर पर ज्यादा होता है। इसकी वजह हाई ब्लड शुगर है जो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स एजीज बनाती है। ये एक ऐसा अमल है जिसे सबसे पहले मुहक्किक डॉक्टर एंथनी सेरामी ने दरियाफ्त किया था। ये एजेज रीढ़ की हड्डी के डिस्क और लिगामेंट्स के कोलेजन से जुड़कर टिश्यूज को सख्त, भरभरा और कम लचकदार बना देते हैं। वक्त के साथ साथ ये डिफ्यूज आइडियोपैथिक स्केलेटल हाइपरोस्टोसिस डिश नामी बीमारी का बाइस बन सकता है जिसमें नर्म लिगामेंट सख्त होकर हड्डी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बाद में डॉक्टर डोनाल्ड रेसनिक ने तशखीस के वो मेयारात वज़ा किए जो आज भी इस्तेमाल होते हैं, जिसके मुताबिक हड्डी रीढ़ की हड्डी के कम से कम 4 हिस्सों तक मुसलसल फैलती चली जाती है। 1500 से ज़ायद मरीजों पर की गई एक तहकीक में यह बीमारी 17% मरीजों में पाई गई और ज़ियाबितीस इसका एक बड़ा खतरा रिस्क फैक्टर साबित हुई। साइंसदानों का मानना है कि इंसुलिन की बुलंद सतह स्टेम सेल्स को नर्म और लचकदार कनेक्टिव टिश्यू के बजाय हड्डी बनाने वाले खलियों में तब्दील होने पर उकसाती है। हड्डियों का यह जमा होना अक्सर थोरैसिक स्पाइन रीढ़ की हड्डी का दरमियानी हिस्सा को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से वो मखसूस अकड़न और हरकत में कमी वाक़ होती है। आम अलामात में सुबह के वक्त अकड़न, हरकत करने की सलाहियत में कमी और हल्का दर्द शामिल है जो देर तक बैठने के बाद मजीद बढ़ जाता है। जुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी लचक खो देती है, इसलिए मामूली गिरना भी संगीन फ्रैक्चर का सबब बन सकता है जो सेहतमंद हड्डी आसानी से सह लेती है। रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर के 170 मरीजों पर कई मराकज़ में की गई एक तहकीक से पता चला कि ज़ियाबितिस ने सर्जरी के नताइज को ख़राब किया और सेहतयाबी के अमल को सुस्त कर दिया। गर्दन में हड्डियों के उभार ग़ज़ाई नाली पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे कुछ मरीजों के लिए निगलना, बोलना या सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये दबाव नींद में भी खलल डाल सकता है, जिससे रात के वक्त ऑक्सीजन की सतह कम हो जाती है और दिल पर इजाफी बोझ पड़ता है। डॉक्टर इस मर्ज की तशखीस एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई के जरिए करते हैं क्योंकि ये शाज़ो नादिर ही अलामात जाहिर करता है जब तक कि ये पहले ही शदीद ना हो जाए। अच्छी खबर यह है कि इस अमल को सुस्त किया जा सकता है और कुछ मामलात में बेहतर भी किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत एक अहम अंसर से होती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। HbA1c को नॉर्मल रेंज के करीब रखने से नए एजी बनने का अमल कम होता है, जिससे वक्त के साथ साथ रीढ़ की हड्डी के लिगामेंट्स के सख्त होने के अमल को सुस्त करने में मदद मिलती है। मुतालियात से पता चलता है कि महीनों से सालों तक ग्लूकोज का मुस्तकिल कंट्रोल कोलेजन के सख्त होने के अमल को नुमाया तौर पर सुस्त कर देता है, हालांकि मौजूदा तब्दीलियां जुज़वी तौर पर बरकरार रह सकती है। फिजिकल थेरेपी जरूरी है। ठीक है, हस्बे हिदायत स्ट्रेचिंग और नकलो हरकत लचक बरकरार रखने और रोजमर्रा की अकड़न कम करने में मददगार हैं। रोजमर्रा की सादा हरकत जैसे कैट काउ स्ट्रेचेस और रीढ़ की हड्डी की हल्की गर्दिशें इब्तदाई मरहले की अकड़न में लचक को बरकरार रखने में मदद कर सकती हैं। दर्द और सोजिश के लिए डॉक्टर सोजिश कश अद्वियात तजवीज़ कर सकते हैं, जिन्हें हमेशा मरीज की मुकम्मल सेहत को मद्देनज़र रखते हुए एहतियात से तजवीज़ किया जाता है। इजाफी वजन कम करने से रीढ़ की हड्डी पर मैकेनिकल दबाव कम होता है और साथ ही जिस्म की इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है।
आसाब के दब जाने या फ्रैक्चर जैसे शदीद केसेस में रीढ़ की हड्डी को मुस्तहकम करने और दबाव को कम करने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। जानवरों के मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए हालिया लेबोरेटरी तहकीक साइंसदानों को ये समझने में मदद कर रही है कि रीढ़ की हड्डी का कैल्सिफिकेशन किस तरह दर्द और आसाबी तब्दीलियों का बायस बनता है। डॉक्टर प्री डायबिटिक मरीजों के लिए मेटाबॉलिक और स्पाइनल स्क्रीनिंग की सिफारिश करते हैं ताकि अलामात जाहिर होने से बहुत पहले ही हड्डियों के सख्त होने के अमल को पकड़ा जा सके। आपके नताइज इब्तिदाई अलामात जाहिर कर रहे हैं जिनका हम तदारुक कर सकते हैं। ये जानकर अच्छा लगा। प्रोसेस शुगर में कम और मुतवाजिन ग़िज़ा बाकायदगी से जिस्मानी हरकत के साथ मिलकर इस बीमारी के खिलाफ सबसे ताकतवर हथियार है। अगर आप कमर में अकड़न महसूस करते हैं और ज़ियाबितस का शिकार हैं तो आज ही अपने डॉक्टर से स्पाइनल स्क्रीनिंग के बारे में बात करें। डायबिटीज 2 रिवर्सल्स देखने का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप इस साइंस से कभी महरूम न रहे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है।